मामला सामने आया है। आरोप है कि शाहरुख नामक युवक ने सिकंदरा राव निवासी एक हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाकर एक होटल ले गया, जहां उसके साथ गलत करने की कोशिश की गई। इस घटना की जानकारी मिलने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग होटल पहुंच गए और युवक युवती को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। के दोनों को थाने लाया गया। मामले की जानकारी मिलने पर बीजेपी की पूर्व मेयर शकुंतला भारती भी थाने पहुंच गईं और आरोपी युवक के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज में तनाव पैदा करती हैं और ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। शासनी गेट में मैं आई हूँ। हिंदू हमारी बिटिया है एक, और उस बिटिया रानी को शाहरुख नाम के लड़के ने बेला फुसला रखा है। और लड़की सिकंदरा राव की रहने वाली है, यहाँ बुआ रहती है, बुआ के पास वो रहती थी। और ये शाहरुख नाम का लड़का जो है ये पिलुआ का रहने वाला है। और इसने किस तरीके से उस लड़की को बेला फुसला करके आज कहीं उसे होटल में भी खाना पीना खाया है, सब बात है। और जब हमारे समाज के लोगों को पता लगी तब पकड़ करके थाना शासनी गेट लाए हैं। तो मुश्किल से 17 साल होगी, मुश्किल से। ये काम कहाँ करते हैं? ये बिटिया कहीं काम नहीं करती, कोई लेना देना नहीं है काम कहाँ का। पकड़ा इन लोगों को? ये यहीं पकड़ा है, ये हलवाई खाने खाई डोरा जो है हमारा, वहां पकड़ा था। और ये पुलिस कस्टडी में दे दी गई है। और ईश्वर से बस यही प्रार्थना करते हैं कि बिटिया अपने घर जाए और दोषी को सजा मिले। पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने बताया कि इलाके में लंबे समय से लव जिहाद का काम चल रहा है। क्योंकि ये जो चैनल चल रहा है वो चैनल आप सबको पता है, हमको भी पता है। और किस तरीके से बिटियाओं को बेला फसला करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करके और उनको ऐसे दोराहे पर छोड़ दिया जाता है कि ना वो जीने की रहती है ना मरने की रहती है। तो ऐसे लड़कियों पर हम लोगों का भी फोकस रहता है कि कहीं इनकी जिंदगी बर्बाद ना हो। नहीं, अभी वो स्पष्ट कुछ नहीं बता पा रही है, वो कुछ नहीं बता। क्यों मिले, कहाँ मिलते थे? नहीं, वो कह रही थी मेरी मुलाकात हुई है और मैं तो मतलब इसकी बहन को देखने गई थी। कोई इसकी शाहरुख की बहन के कोई बच्चा हुआ है मेडिकल में, तो ये देखने गई थी। तो मैंने एक ही बात बता दी कि ये माइंड इस तरीके से वॉश करते हैं, माइंड वॉश करके फिर वो कुछ नहीं कुछ याद रहता है कि क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से आपको सब कुछ पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किस तरीके से हमारी बहन बिटियाओं को गुमराह करके उनकी भविष्य के साथ उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाए। बीजेपी नेता चेतन चौहान ने आरोप लगाया और कहा कि कुछ मुस्लिम युवक हिंदू युवतियों को बहला फुसला कर प्रेम जाल में फंसाते हैं और बाद में उनका शोषण करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई बड़ी घटना ना हो, ऐसी समाज के लोगों ने स्थिति यहाँ पर लाकर थाने में पुलिस को अवगत कराया। और हम प्रशासन से भी ये मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसकी मनोस्थिति और मानसिक स्थिति इसका मेडिकल परीक्षण कराकर इसकी जांच की जाए। और जो भी इस प्रकरण में लव जिहाद प्रकरण में दोषी हैं, जो उस लड़की को बहला फुसला कर लेके आए हैं। कितने लोग थे, कौन थे? एक महिला है जो चेहरे से भी, जिसको मुझे लगता है इन्होंने मारपीट हुई है, उसको चेहरे पे भी चोट वोट से लग रही है। और एक व्यक्ति है, अभी बाकी जानकारी होने पर पता पड़ेगा इनके संग पूरा गिरोह है, कितने लोग हैं। अभी कोई नाम नहीं पता है, पता नहीं क्या कोई सहबक शाहरुख है, पता नहीं क्या है, कुछ नाम बता रहे हैं उसका। अच्छा राहुल, ये बताओ कि महिला जब मेडिकल कॉलेज में काम करती, देखिए अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है। उन्होंने प्रशासन से मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की। इसके बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने थाना शासनी गेट पहुंचकर नारेबाजी की और हंगामा भी किया। चेतन चौहान के मुताबिक हो सकता है कि युवती को नशा दिया गया हो। मुझे जानकारी हुई अभी, और हमारे हिंदूवादी नेताओं ने, संगठन के लोगों ने बताया कि एक समाज की महिला जो दलित समाज की है और एक मुस्लिम समाज की महिला, और उसके संग एक व्यक्ति है, और दोनों ही नशे की हालत में। और ऐसा लगता है कि बेटी को बहला फुसला कर या किसी नशा वशे की उसमें करके उसको लेकर जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं उसके संग एक बड़ा अपराध हो सकता था, ऐसा लोगों को जानकारी थी। क्योंकि भविष्य में ऐसी घटनाएं हो गई हैं, लव जिहाद का मामला होता है, ये बहला फुसला कर ले जाते हैं और ऐसी कई घटनाएं आ चुकी हैं। जानकारी मिलने पर उसके परिवार के लोगों से संपर्क साधा जा रहा है। लड़की डरी हुई तो है, और ये भी लगता है कि वो अचेत अवस्था में ऐसी है कि उसे लगता है कुछ सुंगा रखा है, उसको कुछ खिला रखा है, इसलिए उसका माइंड वो ढंग से नहीं कर पा रही कुछ भी। पुलिस के मुताबिक युवती वर्तमान में अलीगढ़ में अपने बुआ के पास रह रही थी। थाना प्रभारी ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, युवती के बयान दर्ज किए गए हैं, आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। नरेश प्रताप सिंह, अलीगढ़, हिंद खबर।
और फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी